जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बूटस्ट्रैप का पार्ट 3 कंटिन्यू करेंगे और बूटस्ट्रैप की रिमेनिंग चीज़ों को देखते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कैसे हमने इस्तेमाल करना है। जो कंपोनेंट्स का एरिया और लेआउट्स हमने ऑलरेडी लास्ट 2 वीडियोज़ में कवर कर लिए हैं। अब हमारे पास सिर्फ कुछ फॉर्म्स हैं और इसके अलावा हमने फिर वेबसाइट को बनाना शुरू करना है। तो अगर आप फॉर्म्स को देखें तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, बिल्कुल सिंपल से हैं फॉर्म्स, जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं फॉर्म्स के बारे में। तो अगर मैं ओवरव्यू में आऊँ तो ये आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं कि ये कुछ क्लासेस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। इनको आपको याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर हम नीचे आते हैं तो ये फॉर्म का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब इसमें देखें तो ईमेल और पासवर्ड की 2 फील्ड्स हैं और एक चेक बॉक्स है। इन तीनों की डिज़ाइनिंग ऑलरेडी यहाँ दी हुई है, जैसे कि ये ईमेल की फ़ील्ड है, ये पासवर्ड की फ़ील्ड है और ये चेक बॉक्स है और ये नीचे एक बटन है सबमिट का। अब अगर आपको इस फॉर्म को एक्सटेंड करवाना है, बढ़ाना है, मीन्स के मज़ीद फील्ड्स ऐड करनी है, तो आप यही कोड कॉपी करते रहें बार बार, ये वाला या ये वाला जो आप चाहें। अगर किसी फील्ड के नीचे आपको इस तरीके से हिंट चाहिए या टेक्स्ट चाहिए, प्लेस होल्डर चाहिए, तो आप ये वाला डिव उसके नीचे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब नीचे बिल्कुल पुराने एग्जांपल्स की तरह यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म्स दिए गए होंगे जिनको आप देख सकते हैं। फॉर्म कंट्रोल्स में आ जाए तो ये फॉर्म कंट्रोल की एक क्लास होती है जो हमने इधर किसी भी इनपुट टैग के ऊपर लगाएंगे तो उसके ऊपर ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। अब इस स्टाइलिंग पे अगर आप गौर करें तो ये क्या है, थोड़ा सा लाइट ग्रे कलर का बॉर्डर है, राउंडेड कॉर्नर्स हैं और क्लिक करने पे इसका जो कलर है वो ब्लू हो रहा है और थोड़ा ट्रांजिशन के साथ हो रहा है और इसके ऊपर फ़ॉन्ट फैमिली चेंज होगी। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी अप्लाइड हैं। आपने सिर्फ इनपुट फील्ड के ऊपर फॉर्म कंट्रोल की क्लास ऐड करनी है, किसी के ऊपर भी कर देंगे तो ये सब स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। नीचे आ जाए, डिफरेंट साइज़ की स्टाइलिंग है, मींस कि ये फील्ड थोड़ी बड़ी करनी है जिसका फ़ॉन्ट साइज़ भी बड़ा होगा, तो आपने सिर्फ फॉर्म कंट्रोल तो लगी होगी ऑलरेडी, उसके साथ स्पेस डाल के फॉर्म कंट्रोल -LG मींस लार्ज की ये क्लास ऐड कर देनी है। फॉर्म कंट्रोल के नीचे जो टेक्स्ट शो होता है, जो भी हमने लास्ट एग्जांपल में भी देखा है, तो आपने उस तरह एक डिव ऐड कर देना जिसको क्लास दे देनी है फॉर्म टेक्स्ट की। इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो उस इनपुट फील्ड के नीचे बिल्कुल ऑटोमेटिकली थोड़ा सा स्टाइल भी हो जाएगा। स्टाइल ये क्या हुआ है, फ़ॉन्ट साइज़ कम हुआ है थोड़ा सा, और टेक्स्ट जो कलर है वो चेंज है। ठीक है जी। अच्छा, नीचे आ जाएँ तो कभी हमें 3 पोर्शन में फील्ड को डिवाइड करना पड़ता है, तो उसके लिए देखें रो और कॉलम यूज़ हुए हैं। तो ये चाहें तो आप ख़ुद भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में रोज़ एंड कॉलम्स को डिस्कस किया था, मीडिया क्यूरीज को डिस्कस किया था, तो आप ख़ुद भी अपनी मर्ज़ी से क्लासेस लगा सकते हैं। एट द एंड आपने सिर्फ जो है ना, इन्हें इस तरह एक लेबल टैग यहाँ यूज़ करना है, यहाँ पे इनपुट टैग यूज़ करना है और फॉर्म कंट्रोल की क्लास लगा देनी है ताकि सारी स्टाइलिंग अप्लाई हो जाए। और ये वाला जो टेक्स्ट था इस पर फॉर्म टेक्स्ट की क्लास लगा देनी है ताकि इस तरह का टेक्स्ट डिज़ाइन हो जाए। बाकी और कुछ भी नहीं करना। तो आप ग्रेड खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं, नहीं करनी तो यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। रीड ओनली फील्ड जो क्लिक राइटेबल नहीं होती, जिसमें मैं लिख नहीं सकता, ये रीड ओनली फील्ड है, तो सिर्फ आप इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं रीड ओनली का। रीड ओनली प्लेन टेक्स्ट, यहाँ पे सिर्फ इनपुट टाइप की जगह टेक्स्ट लिख शो हो रहा है, तो ये इनपुट फील्ड लेकिन रीड ओनली है और इस पर क्लास आपने प्लेन टेक्स्ट की ऐड कर दी है, तो इसलिए ये सिर्फ इनपुट फील्ड की तरह नहीं शो हो रहा बल्कि टेक्स्ट की तरह शो हो रहा है। कॉमन सी एग्जांपल है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं करना चाहें तो। अच्छा, इनपुट टाइप फाइल जो है, इसको डिज़ाइन करने का तरीका हमें नहीं आता था, क्योंकि आपने अगर कोशिश की हो HTML CSS पढ़ते वक्त कि आप इनपुट टाइप फाइल को स्टाइल करें तो आप नहीं कर सकते, तो मीन्स के ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं ला सकते। लेकिन आप इसका इस्तेमाल करते हुए बूटस्ट्रैप का डिफरेंट किस्म के इस इनपुट टाइप फाइल को डिज़ाइन कर सकते हैं। नीचे आ जाए तो कलर पिकर, ये भी कॉमन सा है। डाटा लिस्ट, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि देखें यहाँ पे डाटा लिस्ट मेंशन हुई है, ये एक इनपुट फील्ड मेंशन है। अब इसमें सैन फ्रांसिस्को है, न्यूयॉर्क, सिएटल, लॉस एंजल्स, शिकागो। अगर मैं यहाँ शिकागो लिखना शुरू करूँ तो देखें ये मुझे सजेशन में नाम दे देगा। अगर मैं सिर्फ ए लिखूँ तो जिस जिस वर्ड के अंदर ए आता है वो सब मुझे यहाँ सजेशन में शो हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जितनी चाहे मर्जी ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं।
तो वो आपको यहाँ टाइप करने पे यूज़र को शो हुआ करेंगी। ठीक है जी। सेलेक्ट टैग आपको ऑलरेडी पता है, सेलेक्ट टैग के बारे में HTML के अंदर हमने देखा था, उसकी स्टाइलिंग थोड़ी सी यहाँ पे डिस्कस हो रही है। ये थोड़ा सा लार्जर वर्जन है तो इसलिए फॉर्म कंट्रोल -LG आ गया। स्मॉलर वर्जन फॉर्म कंट्रोल -SM आ गया है, तो ये स्मॉलर वर्जन है। तो इस तरीके से मल्टीपल सेलेक्ट करनी हो हमने तो कंट्रोल दबा के मैं मल्टीपल सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसके लिए सिर्फ सेलेक्ट टैग में आपने मल्टीपल का वर्ड ऐड करना है बस। डिसेबल्ड चेक बॉक्सेस, ये सिंपल, कोई इसमें वो चीज़ नहीं है, डिफरेंट नहीं है। जिस तरह आम चेक बॉक्सेस होते हैं वैसे ही हैं। एक ये स्विचेस वाला यहाँ पे न्यू चीज़ ऐड हुई है। अगर आप स्विचेस यूज़ करना चाहते हैं तो ये आपको ये इसके कोड दिए हुए हैं। सेकंड वाले को अगर मैंने क्योंकि ट्राई भी सेकंड को किया है तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करके अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकता हूँ। अच्छा, इनपुट टाइप रेंज भी कभी कभार यूज़ हो जाता है। ये आपने देखा ही है, हमने HTML के अंदर इनपुट टाइप रेंज का टैग भी पढ़ा था, तो जिसमें हम डिफरेंट स्टेप्स में भी हम जंप कर सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पे बूटस्ट्रैप के अंदर थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड कर दी है फॉर्म रेंज की मदद से। इनपुट ग्रुप्स, ये भी अच्छी एक एग्जांपल है। कभी आपने किसी फील्ड के साथ कोई आइकन वगैरह अटैच करना होता है या कोई प्लेस होल्डर टेक्स्ट अटैच करना होता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, हर चीज़ का कोड यहाँ नीचे दिया हुआ है। ये आपको याद नहीं रखना, सिर्फ यहाँ से कॉपी करना है। बस आपको ये याद होना चाहिए कि ये जब भी आपको लगाना पड़े तो आपके जहन में आ जाए कि बूटस्ट्रैप के पास ये चीज़ डिज़ाइन ऑलरेडी पड़ी है, तो आप बूटस्ट्रैप को यूज़ कर लेंगे। अच्छा, इसमें एक ये चीज़ अच्छी है कि इनपुट फील्ड के साथ ही चेक बॉक्स आ गया या रेडियो आइकन आ गया। ठीक है, ये एक स्टाइल थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। ये भी अच्छा है कि फ़र्स्ट एंड लास्ट नेम हमने यहाँ पे प्लेस होल्डर डाला हुआ है और साथ ही फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की स्पेस छोड़ी हुई है, इसका ये कोड दिया हुआ है। अच्छा, बटन्स के साथ जैसे सर्च बार अक्सर लगी होती है, यहाँ पे भी लगी हुई है। सर्च बार के आगे अगर हम बटन ऐड करना चाहें तो यहाँ पर यूज़र को सर्च करे और यहाँ पे सर्च के बटन पे क्लिक कर दे, तो ये बटन भी अक्सर औकात आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसका कोड फर्स्ट सेकंड नंबर पे है, तो इसका कोड ये वाला है, बटन विद अ ड्रॉप डाउन। ठीक है, ये भी वही चीज़ है, इनपुट फील्ड के आगे बटन है लेकिन ड्रॉप डाउन है। अच्छा, ये भी ड्रॉप डाउन है, सेलेक्ट टैग और उसके आगे एक बटन, दोनों फील्ड्स को कंबाइन किया हुआ है क्योंकि इनपुट ग्रुप्स है। फ्लोटिंग लेबल्स भी एक अच्छा विजुअली जो है ना इम्प्रेसिव व्यू देता है। जैसे मैं इधर क्लिक करूँगा, देखें ये आइकन फ्लोट होके प्लेस होल्डर फ्लोट होकर थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ऐसे इसके साथ। तो ये भी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब जो चीज़ ये प्लेस होल्डर जो ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है जो फ्लोट हो रहा है ना, वो यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है। यहाँ पे आप जो भी मेंशन करेंगे अपने कोड के अंदर वो फ्लोट होके ऊपर चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पे वैलिडेशन अप्लाई हुई है, तो अगर हमने वैलिडेशन चेक करनी है कि भाई इनपुट फील्ड जो है वैलिडेट हो गई है, यूज़र ने सही डाटा डाला है कि नहीं डाला, और अगर नहीं डाला तो एरर जो शो होता है वो ऐसे शो होगा। तो हम यहाँ पे इज़ इनवैलिड की क्लास ऐड कर देंगे। इज़ इनवैलिड मीन्स ये फील्ड जो है ना ये इनवैलिड है अभी, तो इसलिए इसके कॉर्नर जो है वो राउंडेड जो कॉर्नर्स हैं वो रेड हो जाएंगे और एक आइकन भी आ जाएगा। ठीक है, अगर वैलिड होगी इज़ वैलिड की क्लास ऐड हो जाएगी, वो भी यहीं कहीं ऐड की होगी इन्होंने। तो अगर हम इज़ वैलिड की क्लास ऐड कर देंगे तो आपके पास इसी को हम एडिट कर लेते हैं, ख़ुद चेंज कर लेते हैं। इंस्पेक्ट में जाके इज़ इनवैलिड की जगह इज़ वैलिड लगा दें, तो आप देखें इसके ऊपर ये ग्रीन भी हो गया और यहाँ एक चेक बॉक्स भी आ गया। तो आपके पास इज़ इनवैलिड और इज़ वैलिड की क्लासेस होती हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर्म को वैलिडेट करते हुए। अब इसमें थोड़ा सा जो हाथ है ना वो जावास्क्रिप्ट का भी आएगा, तो वो भी हम आगे चल के देखेंगे। अच्छा जी, लेआउट्स तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम ग्रिड सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। तो यही काम यहाँ पे किया हुआ है, रोज़ एंड कॉलम्स मेंशन की हुई हैं। आप यहाँ पे खाली कॉल का वर्ड यूज़ ना करें, कॉल -MD-6 यूज़ कर लें, क्योंकि ये हाफ पे डिवाइडेड है, तो ये भी 6 कॉलम की जगह ले लें, ये भी 6 की, या फिर ये 5 और 5 के बीच में थोड़ा सा हम गैप ऐड कर देंगे, तो इस तरह ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो आप जो है यूज़ कर सकते हैं ग्रिड में कॉलम ऑटो करने की बजाय कॉलम मीडियम स्मॉल स्क्रीन्स के लिए अलग अलग डिफ़ाइन करते हैं, वो ज़्यादा बेटर अप्रोच होती है।
अच्छा, ये सब उन्हीं की एग्जांपल्स दी हुई हैं ग्रिड सिस्टम की, जो कि आप खुद डिज़ाइन कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। अगर आपको यहाँ में से कोई एग्जांपल पसंद आ रही है तो आप सिंपल ये टैग सारा कोड कॉपी और अपने पास पेस्ट कर सकते हैं। जी, तो यहाँ पे कुछ वैलिडेशन का जिक्र हो रहा है, ये देखें, इज़ इनवैलिड और इज़ वैलिड की क्लासेस यूज़ हो रही हैं। फॉर्म वाज वैलिडेटेड कि फॉर्म वैलिडेटेड हुआ है कि नहीं हुआ। आप देखें, जैसे ही मैं सबमिट करूँगा ये फील्ड्स वैलिडेटेड नहीं, क्योंकि इनमें डाटा फिल किया हुआ है, इनमें नहीं किया हुआ, तो इनमें सब में एरर्स शो हो रहे हैं। तो इन्हें कैसे वैलिडेट करना है, आपने क्या करना है, फॉर्म के ऊपर वैलिडेशन नीड्स वैलिडेशन की क्लास ऐड करनी है, ठीक है, और नीचे आके आपको थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है। अब जावास्क्रिप्ट में क्या हो रहा है, हम नीड वैलिडेशन की क्लास वाले डिव को टारगेट कर रहे हैं, जिसे हमने फॉर्म के अंदर एज अ रेफरेंस सेव कर दिया। अब उसके ऊपर फॉर ईच लूप लगा के, अब ये लूप्स वगैरह आगे अगर आपको ऑलरेडी नहीं पता तो हमने आगे जाके जावास्क्रिप्ट पढ़नी है, तो उसमें आपकी क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो लूप्स लगा के हम जितनी भी इनपुट फील्ड्स हैं उन सब के ऊपर चेक कर रहे हैं कि अगर उनमें कोई चीज़ खाली छोड़ दी गई है तो हम उसके ऊपर क्लास ऐड कर देंगे एरर की। ठीक है जी, तो इस तरीके से फॉर्म को हम वैलिडेट कर रहे हैं। चलिए जी, उम्मीद है आपको ये फॉर्म का सेक्शन कवर हो गया होगा और समझ आ गई होगी। आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।